हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आओ भाई, आज लेकर आ चुके हैं क्या, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेपर में बिल्कुल ही आने का चांस बहुत ज्यादा है। बात समझ आप लोग। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, 2 मिनट के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का जड़ का इलाज कैसे किया जाए। सर इतना पढ़ लिया, इतना दिक्कत हो गया, इतना कुछ पढ़ लिया, लेकिन बाद में जाके मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। सर इसका इलाज बताओ और क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कैसे इसको तोड़ दें। तो सबसे पहली बात, 9वें चैप्टर और 10वें चैप्टर में जो ऑप्टिक्स है, इसमें भैया क्या है कि केस स्टडी आने का प्रोबेबिलिटी समझ लेना बहुत ज्यादा है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो सबसे पहले सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यही करो भैया। सबसे पहला चीज क्या करो, सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर लो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल लगा लो और एनसीईआरटी का वो भी ठीक है। इसके अलावा टेलीस्कोप जितने भी टाइप्स के हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, समझ आ गया। इन्फिनिटी पे इमेज बनता है फाइनल, और लिस्ट डिस्टेंस पे बनता है, वो दोनों ही। उसके अलावा और भी टाइप्स के हैं, न्यूटोनियन, ठीक है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप, ठीक है कहानी। ये बहुत 2-3 टाइप्स के और है, तो सारे कर लो, बाकी तो मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है। दूसरा प्रेफरेंस ये डालो टेलीस्कोप, और इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल जरूर लगाओ। इसके अलावा ये बार बार ना TIR एंड इट्स एप्लीकेशन पूछ लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताओ डेली लाइफ में, इसका कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन यूज हो रहा है, वो भी हमें बताना। फाइबर वाला, ऑप्टिकल फाइबर वाला तो बहुत ज्यादा इसका पूछा जाता है। डेफिनेशन के टर्म में बोलूं तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, ये क्या है, इंपोर्टेंट है। अगर इसके अलावा मैं डेरिवेशन की बात करूं तो लाइट रेयरर टू डेंसर, डेंसर से रेयरर, रिफ्लेक्टिंग टाइप उसके लिए, रिफ्लेक्टिंग टाइप उसके लिए क्या कहते हैं, लेंस के लिए, दोनों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये डेरिवेशन। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो लेंस मेकर फॉर्मूला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल, लेंस मेकर फॉर्मूला। इसके अलावा प्रिज्म, प्रिज्म का भी कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, ये सारे इस चैप्टर के बेजोड़ और एकदम मस्त वाला क्या है, इसका इलाज है। ये चीजें एकदम बिल्कुल क्या कर लो, कर ही लो, ज्यादातर किसी में से ही आएगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल तो हमने इसके 5 टॉप 5 डाले हुए हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 10 बात करता हूँ, ये भी केस स्टडी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा बात। तो भैया इसका क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव थ्योरी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, यानी एंगल आई बराबर में एंगल आर, और साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होगा, वो हमें चीज प्रूव करना है। लेकिन रे ऑप्टिक्स को मानते हुए नहीं, वेव ऑप्टिक्स को मानते हुए। हर बार CBSE में जाके देखोगे ना, पिछले साल भी आया था, हर साल उठकर ये मुंह उठा के आ जाता है, इतना ज्यादा ये कहानी है। इसके अलावा YDSC का एकदम तगड़ा नॉलेज न्यूमेरिकल के साथ, सस्टेन इंटरफेरेंस भी पूछ लेते हैं ये लोग, और हाइजीन प्रिंसिपल, इसके लॉ दोनों पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आई मैक्स आई मिनिमम का रेशियो, ब्रीथ का रेशियो, इंटेंसिटी का रेशियो, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। बात समझ आ गया। बाकी इसके टॉप 5 तो डाला ही हुआ है। इसके अलावा ऑप्टिक्स पार्ट में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाता है, वो भी भैया उसमें अंदर भी कहानी है। अगर मैं बात करूं तीनों चैप्टर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे और वेव ऑप्टिक्स का, तो तीनों मिलाकर कितने मार्क्स देकर जाएंगे, 18 मार्क्स देके जाएंगे। इनमें से सबसे ज्यादा भाई वेव ऑप्टिक्स तो बहुत ज्यादा काट के छोटा कर दिया है। डिफ्रैक्शन, अरे इसमें तो डिफ्रैक्शन मैंने बोला ही नहीं, डिफ्रैक्शन भाई, डिफ्रैक्शन क्वालिटेटिव आइडिया लेना डिफ्रैक्शन के बारे में, डिफ्रैक्शन भी आना चाहिए। ये तो भैया बहुत सारी चीजें डिलीट करके छोटा कर दिया है, लेकिन ये वाला चीज बहुत गहरा चीज है, बहुत बड़ा चीज भी है, लेकिन आसान भी। अगर दिल से, ध्यान से, दिमाग से पढ़ा जाए तो आसान भी है। इन पे पहले फोकस करो, उसके बाद इस पे आकर इसका क्वेश्चन करो। बाकी तो भैया लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, प्रिज्म के ऊपर न्यूमेरिकल, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ के ऊपर न्यूमेरिकल करो, तो पक्का है चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है, तो भाई ऐसे चाहते हो और डिटेल एक्सप्लेनेशन करना तो प्लीज कमेंट करके बता दो, सर इस चैप्टर का भी बता दो। बाकी तो मैंने पूरा एक साथ वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबको नमस्कार, और पेपर के लिए बिल्कुल ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, राम राम।